लीगन क्योंगजू को हक कर लेता है और कहता है फाइनली हम मिल ही गए। तो कैसी हो तुम मेरी फर्स्ट लव। ये सुनकर क्योंगजू शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुमने अभी क्या कहा, मैं तुम्हारी क्या हूँ। उसी वक्त वहाँ पर लीगन के मॉम डैड आ जाते हैं। वो लीगन से कहते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने हम दोनों को पहचाना। वो कुछ बोल ही नहीं रहा होता है तो वो क्योंगजू से पूछते हैं डॉक्टर ये ठीक तो है ना। लीगन का जब सीटी स्कैन किया जा रहा होता है तो लीगन अपने हाथों से हार्ट साइन बनाकर क्योंगजू को दिखाता है, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। क्योंगजू के मन में बार बार वही बात चल रही होती है जो कि लीगन ने उससे कहा था। वो मन में कहती है मैं उसकी फर्स्ट लव हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, शायद मैंने गलत सुन लिया था। लीगन की कंडीशन चेक करने के बाद प्रोफेसर हान कहते हैं क्योंगजू हमने कर दिखाया, हमने बुरी यादों को मिटा दिया, इसकी कंडीशन काफी अच्छी है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं दिख रहा है। मैं अभी जाकर ये बात डायरेक्टर को बताता हूँ। तो क्योंगजू कहती है उनको अभी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले इसको कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा फिर हम डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे। अगले सीन में हम लीगन के सामने उसके मॉम डैड ली शिन और गुबोंग को देखते हैं। उसकी मॉम पूछती है तुम ठीक तो हो ना। तभी उसके डैड पूछते हैं लीगन क्या तुम्हें तुम्हारा नाम याद है। जो सुनकर उसकी मॉम कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, खुद ही नाम बताकर नाम पूछ रहे हो। लीगन क्या तुम हमें पहचानते हो। लीगन कहता है आप दोनों स्कल्पचर्स हैं। जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई। तभी लीगन कहता है आप दोनों ने मेरे जैसे हैंडसम बेटे को जन्म दिया है तो आप हुए न स्कल्प्टर्स। एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी बुरी यादें मिट गई है, जिससे उसकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें चोट लगी थी, क्या तुम्हें याद है। लीगन कहता है मेरे हाथ पैर बिल्कुल ही ठीक है, तो मुझे चोट कहाँ पर लगी है। उसकी ये बात सुनकर उन सभी को यकीन हो जाता है कि लीगन की बुरी यादें मिट चुकी है, क्योंकि 15 साल पहले उसका हाथ टूट गया था, जिसकी वजह से उसको टेनिस छोड़ना पड़ा था। ये बात उसको याद नहीं है। तभी अचानक लीगन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे आईना दो। आईने में अपना चेहरा देखकर लीगन कहता है थैंक गॉड मेरे चेहरे पर चोट नहीं आई, नहीं तो मेरा हैंडसम चेहरा बिगड़ जाता। वो अपने सिर पर लगी पट्टी को टच करने लगता है तो उसके डैड उसको ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं ये पट्टी इसलिए लगी है क्योंकि तुम्हारे सिर में थोड़ी सी चोट लग गई थी, तुम्हारा बस छोटा सा सर्जरी हुआ है पर तुम ठीक हो जाओगे। लिसिन पूछता है क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी लास्ट मेमोरी क्या थी। लीगन कहता है मुझे जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल बहुत अच्छे से याद है, मैं वो मैच जीता था, सही कहा ना। लिसिन अपने मन में कहता है तो इसकी बुरी यादें अब मिट चुकी है। वो सभी लोगों से कहता है स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि एक्सीडेंट के बाद कुछ टाइम के लिए याददाश्त चले जाना बहुत ही कॉमन है। ये सुनकर लीगन कहता है तुम कौन से एक्सीडेंट की बात कर रहे हो, आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। उसके मॉम डैड उसको बताने ही वाले होते हैं कि वो नदी में कूद गया था, पर तभी लिसिन झूठ कह देता है कि तुम सीढ़ियों से गिर गए थे। उसके मॉम डैड कहते हैं हाँ ऐसा ही हुआ था। लीगन काफी सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं सच में सीढ़ियों से गिर गया था। क्योंगजू ने प्रोफेसर हान को मना किया था कि वो डायरेक्टर को कुछ ना बताए, पर उनके पेट में बात नहीं पचती है तो वो डायरेक्टर को सारी बात बता देते हैं। हमें यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि वो लोग 100 दिनों तक लीगन को ऑब्जर्व करने वाले हैं। अगर इन 100 दिनों में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखा तो इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। फिर हम क्योंगजू को देखते हैं जो कि लीगन के सारे काउंसलिंग रिकॉर्ड्स चेक करती है, पर उसने कहीं पर भी अपने फर्स्ट लव के बारे में मेंशन नहीं किया होता है। क्योंगजू उन बातों को याद करती है जब लीगन ने अपनी फर्स्ट लव के बारे में प्लेन में जिक्र किया था, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है वो अपनी फर्स्ट लव से मिलना चाहता था, पर मैं आखिर उसकी फर्स्ट लव कैसे हो गई, क्या उसको कोई साइड इफेक्ट हुआ है। अरे यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्योंगजू जब लीगन से मिलने जा रही होती है तो लीगन बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखता है, जिसकी वजह से क्योंगजू अंदर नहीं जाती है। फिर हम प्रोफेसर हान को देखते हैं जो कि लीगन के मॉम डैड से कह रहे होते हैं लीगन को उसके पास्ट और एक्सपेरिमेंट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जब तक चीजें सही नहीं हो जाती आप सभी को ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी ऐसे इंसान से ना मिले जो कि उसको पास्ट की बातें याद दिलाता हो। लीगन की मॉम कहती है आपने कहा था कि आप उसकी बुरी यादों को मिटा देंगे, पर आपने उसकी इतनी सारी यादों को क्यों मिटा दिया। प्रोफेसर हान कहते हैं ये प्रूफ है कि अब तक उसकी जिंदगी में जो कुछ भी
भी हुआ था वो सभी बुरी यादें थी। वैसे क्या कोई है जिससे लीगन प्यार करता था, उसकी गर्लफ्रेंड या फिर कोई लड़की जिसको वो पसंद करता हो। लीगन के मॉम डैड और लीशिन को नहीं पता होता है, तो लीगन के डैड गुबोंग से कहते हैं तुम तो उसके दोस्त हो ना, क्या तुम्हें कुछ पता है? तो गुबोंग कहता है मुझे नहीं पता है। लीगन की मॉम पूछती है इस एक्सपेरिमेंट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? तो प्रोफेसर हान कहते हैं हाँ, हमें भी अब तक तो ऐसा ही लग रहा है, पर इंसान के ऊपर ये पहला ही एक्सपेरिमेंट था, तो इस वक्त हम श्योर नहीं है कि आगे चलकर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लीगन के गार्डियन ने कहा था कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, इसीलिए हमने एक्सपेरिमेंट किया। लीगन के मॉम डैड सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लीगन कहता है ऐसा मैंने इनसे कहा था और मैंने ही इनको लीगन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का परमिशन दिया था। तो उसकी मॉम कहती है तुमने अकेले ये डिसीजन कैसे ले लिया, अगर उसे कुछ हो गया तो? प्रोफेसर हान कहते हैं आपको तो पता ही होगा कि आपके बेटे को हॉस्पिटल में क्यों लाया गया था। शायद लीगन की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी, इसीलिए शायद वो सुसाइड करने गया था। पर एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसा कह सकते हैं कि लीगन का नया जन्म हुआ है और इस वक्त उसके पास कोई बुरी यादें नहीं है। फिर हम लीगन को देखते हैं जो कि चाय पी रहा होता है और खुद से ही बातें कर रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर नर्स उसका ब्लड प्रेशर चेक करने आती है, तो लीगन नर्स के साथ फ्लर्ट करने लगता है। लीगन जब हॉस्पिटल में घूम रहा होता है तो वो डॉक्टर के साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वहीं क्योंग जू अभी भी उसी बात को लेकर परेशान होती है कि वो लीगन की फर्स्ट लव कैसे हो सकती है। तभी लीगन क्योंग जू को हॉस्पिटल के लॉन्ड्री रूम में खींच लेता है। तो क्योंग जू उससे पूछती है तुम क्या कर रहे हो? लीगन कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझे अनऑफिशियली ढूंढ रही थी। तो क्योंगजू कहती है लीगन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, तुम्हारी फर्स्ट लव नहीं। मुझे एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, पर तुम्हें गलतफहमी हो गई थी। हमारा रिश्ता सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लीगन कहता है क्या तुम मुझे सच में नहीं जानती हो? तो क्योंगजू उससे झूठ कहती है कि मैंने तुम्हें पहली बार ऑपरेशन रूम में देखा था। लीगन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम आखिर मुझ जैसे हैंडसम लड़के को कैसे भूल गई? तभी बाहर एक डॉक्टर अपने बॉयफ्रेंड से नोटी नोटी बातें करने लगती है, तो वो दोनों चुप हो जाते हैं और उसकी बातें सुनने लगते हैं। उसकी बातों से लीगन को हंसी आ जाती है, तो क्योंगजू उसका मुंह बंद कर देती है, पर वो डॉक्टर लीगन की आवाज सुन लेती है। तो फोन कट करके डोर नॉक करती है और पूछती है क्या अंदर कोई है? जवाब ना आने पर वो डॉक्टर डोर खोलने जाती है, पर डोर नहीं खुलता है क्योंकि लीगन ने अंदर से डोर लॉक कर दिया होता है। क्योंगजू लीगन से कहती है यहाँ पर हमारे बीच जो भी बातें हुई थी वो किसी को मत बताना। फिर वो लीगन को डोर खोलने को कहती है, तो लीगन कहता है किसी को भी पता चले बिना हम दोनों इस रूम में अकेले थे। अगर ये बात लोगों को पता चल गया तो उनको गलतफहमी हो सकती है। क्योंगजू कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बस दरवाजा खोलो। तभी बाहर डॉक्टर तई आ जाते हैं, तो क्योंगजू लीगन को दरवाजा खोलने से रोक देती है। डॉक्टर तई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर उससे भी नहीं खुलता है क्योंकि लीगन ने अंदर से अपने लेफ्ट हैंड से डोर को पुश कर रखा होता है। जो देखकर क्योंगजू अपने मन में कहती है इसकी बुरी यादें तो मिट गई है, पर इसका हाथ अब भी वैसा ही है, तो क्या इसका मतलब एक्सपेरिमेंट परफेक्ट नहीं था? वो लीगन से कहती है तुम अपने राइट हैंड से डोर पुश क्यों नहीं कर रहे हो? लीगन कहता है क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड ही काफी है। डॉक्टर तई कहता है ये ऐसे नहीं खुलेगा, सिक्योरिटी के पास चाबी होगी, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। क्योंगजू काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि डॉक्टर तई को कोई गलतफहमी हो, क्योंकि वो डॉक्टर तई को डेट करना चाहती है। तो वो लीगन से कहती है अगर सिक्योरिटी गार्ड आ गया तो हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए तुम लॉन्ड्री बास्केट में छुप जाओ। लीगन कहता है उसमें बहुत ही गंदे कपड़े रखे हैं, तो मैं उसमें नहीं छिपने वाला, वैसे भी मैं ऑलरेडी बीमार हूँ, तो मुझे और बीमार नहीं पड़ना। क्योंगजू नहीं चाहती है कि वो पकड़ी जाए, तो वो कहती है तुम अपनी जिस फर्स्ट लव का इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, क्या उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? तो लीगन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे ज्यादा खुद से प्यार करता हूँ। क्योंगजू कहती है चलो ठीक है, रॉक पेपर सीजर गेम खेलते हैं और जो हारेगा उसे लॉन्ड्री बास्केट में छिपना होगा। सिक्योरिटी गार्ड आकर दरवाजा खोलने ही वाला होता है, तभी क्योंगजू फोन पर बात करने का नाटक करते हुए बाहर आती है। इसका मतलब लीगन गेम हार गया था। क्योंगजू दरवाजा बंद कर देती है और कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमें बहुत काम करना है, और उनको लेकर वहाँ से चली जाती है। लीगन लॉन्ड्री बास्केट में छुपा था, तो गंदे कपड़े की स्मेल से उसका दिमाग खराब हो जाता है।
लीगन की मॉम नर्स से आकर पूछती है मैं लीगन की मॉम हूँ, उसका इन्फेक्शन कब तक खत्म होगा। नर्स और डॉक्टर्स को पता चलता है कि लीगन अपने रूम में नहीं है। इससे वो सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जल्दी से उसके रूम में जाने लगते हैं। क्योंगजू एक पेशेंट का थेरेपी सेशन ले रही होती है, तभी उसको मैसेज आता है कि लीगन हॉस्पिटल से भाग गया है। इससे क्योंगजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो भाग क्यों गया। फिर हम लीगन को अपने घर पर देखते हैं। वो नहा रहा होता है और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसने जो मैचेस जीते थे उन मोमेंट्स को याद कर रहा होता है, पर उसको ये याद नहीं आता है कि उसने फाइनल मैच जीता था या फिर नहीं, क्योंकि फाइनल जीतने के बाद उसका हाथ टूट गया था और वो मोमेंट उसकी जिंदगी की सबसे बुरी याद है। वो खुद से कहता है आखिर मेरी याददाश्त कब तक वापस आएगी। नहाने के बाद वो लीशिन के रूम में आता है और पहनने के लिए कपड़े चूज करने लगता है। लीशिन जल्दी से अपने घर आता है और लीगन को ढूंढने उसके कमरे में जाता है, पर वो वहाँ पर नहीं होता है तो वो अपने रूम में चेक करने जाने लगता है। लीगन बेड के साइड में लगे टेनिस रैकेट्स को देख रहा होता है तो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो वो सोच में पड़ जाता है कि मैं रो क्यों रहा हूँ। तभी वहाँ पर लीशिन आता है और कहता है ओए तू यहाँ क्या कर रहा है। जो सुनकर लीगन कहता है क्या कहा ओए, अबे बड़ा हूँ तुझसे भैया बोला कर। हॉस्पिटल में बाथ टब नहीं था इसीलिए नहाने के लिए मैं घर चला आया, पर इस रूम को देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रूम मेरा नहीं है। ये सुनते ही लीशिन उस रूम में रखे अपनी फोटोज को टेबल के नीचे रख देता है और कहता है कैसी बात कर रहे हो, ये तुम्हारा ही रूम है। तुमने जो कपड़े और घड़ी पहना है और इस रूम में रखी हर चीज सब तुम्हारा है। उसी वक्त उसके मॉम डैड भी घर आ जाते हैं और उनके हाथ में हम वही लगेज देखते हैं जो कि लीगन क्योंगजू को वापस करने गया था। जब वो दोनों लीगन को देखते हैं तो काफी शॉक्ड जाते हैं, क्योंकि सूट बूट में वो बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा होता है। उन्होंने लीगन को ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। उसकी मॉम कहने वाली होती है कि तुमने लीशिन के कपड़े क्यों पहने हैं, पर उसके डैड उनको बोलने से रोक लेते हैं। वो लीगन से कहते हैं अगर तुम्हें घर आने का मन था तो बताकर आ जाते ना। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में सब लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। तुम्हें आज ही होश आया है तो तुम्हें हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। लीगन कहता है मुझे लगा था कि अगर मैं घर आऊंगा तो मुझे मेरी खोई हुई मेमोरीज याद आ जाएगी, पर क्या मैं सच में उन सीढ़ियों से गिर गया था जिससे मेरे सिर में चोट लग गई थी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हान रिवर में गिर गया था। लीशिन और उसके डैड एक साथ कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम सीढ़ियों से ही गिर गए थे। लीगन कहता है मुझे अच्छे से याद है कि मैं टेनिस खेला करता था और काफी फेमस भी था, तो बताइए कि मैं अब कैसा कर रहा हूँ। अब वो लोग उसको सच नहीं बता सकते तो उसकी मॉम कहती है तुमने टेनिस से रिटायरमेंट ले लिया है, तुम सीखना चाहते थे कि एक कंपनी को कैसे चलाते हैं, इसीलिए कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद तुमने एक स्पोर्ट्स एजेंसी ज्वाइन कर ली और अब तुम लीशिन के एजेंसी मैनेजर के तौर पर काम करते हो। वो लीशिन को उसका बिजनेस कार्ड भी दिखाती है ताकि उसको इन बातों पर यकीन हो जाए। उसके डैड जब लगेज को खोलते हैं तो उसमें लड़की के कपड़े देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो उन कपड़ों को उसकी मॉम को दिखाकर इशारों में कहते हैं आखिर ये सब क्या है। उन कपड़ों को देखकर उसकी मॉम और लीशिन भी शॉक्ड हो जाते हैं, पर वो लोग लीगन से उस लगेज के बारे में नहीं पूछते हैं, ये सोचकर कि कहीं उस लगेज के साथ उसकी कोई बुरी यादें ना जुड़ी हो। लीगन को इतना ज्यादा बात करते देखकर उनको काफी अच्छा लगता है। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है और वो खुश भी है। लीगन कहता है मैं हॉस्पिटल होकर आता हूँ। वो एक कार चूज करता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उन तीनों को समझ आ जाता है कि एक्सपेरिमेंट के बाद लीगन की पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है। लीगन का ये रूप देखकर उन तीनों को काफी खुशी होती है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।